हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। इसमें हम फिशर्स अप्रोच को भी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ही यह बताता है कि मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का निर्धारक तत्व है। यदि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होगा तो मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होगा। यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मुद्रा की मात्रा तथा सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। मुद्रा के परिमाण में वृद्धि सामान्य कीमत स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि लाती है और उसी के अनुरूप मुद्रा के मूल्य में भी कमी हो जाती है। अब इसके विपरीत हम देखते हैं तो मुद्रा के परिमाण में कमी सामान्य कीमत स्तर में उसी अनुपात में कमी लाती है और उसी अनुरूप मूल्य में उसकी वृद्धि होने लगती है। मतलब जो बाजार में मुद्रा की मात्रा उपलब्ध है उसी के आधार पर ही हम मुद्रा के मूल्य तथा कीमत स्तर को निर्धारित करते हैं। तो इस संबंध में फिशर का क्या दृष्टिकोण है? एरविन फिशर, जो कि एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दिया है। इससे पहले भी अन्य अर्थशास्त्रियों ने दिया है, लेकिन इन्होंने इसकी अच्छे से व्याख्या की है, जो कि मुद्रा की पूर्ति से संबंधित है। तो हम इसे पढ़ेंगे। फिशर का दृष्टिकोण, फिशर्स अप्रोच। ये फिशर का ही कोटेशन है जो क्यों हमें याद करना होगा। इसी से हमारी सारी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि अन्य बातें स्थिर हों तो जैसे जैसे मुद्रा चलन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है, और विलोमतः भी, इसका मतलब विपरीत में भी। तो इसको हम अच्छे से अभी समझ रहे हैं। देखिए, इससे हमें क्या मटेरियल निकल के आता है। यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा तथा मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगी, तो टेंशन मत लीजिए। यदि मुद्रा की मात्रा घटाकर आधी कर दी जाए तो कीमत स्तर आधा रह जाएगा तथा मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। यहीं से निकला है ये चीज। जब अन्य बातें स्थिर हों तो ये दोनों चीजें लागू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा तथा मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। यहाँ से देखिए, मुद्रा की चलन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ये वाला है। और यहाँ लिखा है विलोमतः भी, इसका उल्टा होगा। यदि मुद्रा की मात्रा घटाकर आधी कर दी जाए तो कीमत स्तर आधा रह जाएगा तथा मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मुद्रा की मात्रा को मैंने यम से डिनोट किया है और बाजार में उपस्थित वस्तु तथा सेवा की मात्रा को टी से डिनोट किया है। सामान्य कीमत स्तर को पी से और मुद्रा के मूल्य को 1/p से किया है। तो बाजार में जो मुद्रा की मात्रा है वो पहले 100 रहती है और जो वस्तु तथा सेवाएं हैं उनकी संख्या भी 100 रहती है। तो कीमत स्तर क्या रहेगा? P बराबर यम/t होगा। तो 100/100 करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। तो मुद्रा का मूल्य क्या है? 1/p करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। हाँ, यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, देखिए 100 से 200 कर दी जाए तो कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा। कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा। वस्तु तथा सेवा की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, तो सामान्य कीमत स्तर हो जाएगा, यम/t होगा तो दोगुना हो जाएगा। 1 से 2 हो गया, यम/t करेंगे तो 2 आ गया और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। तो देखिए 1/2 जब करेंगे तो 0.5 आंसर आ जाएगा, तो आधा हो गया ये। अब देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए, जब 100 से हमने इसको 50 कर दिया, मतलब आधा कर दिया, तो जो है सामान्य कीमत स्तर जो था वो आधा हो गया। मतलब यम की मात्रा जब 100 से 50 कर दी गई, वस्तु तथा सेवा की मात्रा स्थिर है क्योंकि उन्होंने कहा कि अन्य बातें स्थिर हों, तो 50/100 बराबर 0.5 हो गया और मुद्रा का मूल्य जो है वो दोगुना होगा। 1/0.5 बराबर 2 हो जाएगा, मतलब दुगुना हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य इन द सेंस यही है कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है, आपकी मुद्रा कितनी ज्यादा वस्तुएं खरीद सकती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मुद्रा की जो वैल्यू है वो घट जाती है, और जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा जो है घटती है तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाती है। इस संदर्भ में फिशर का समीकरण आगे हम देखते हैं। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में इन्होंने अपना एक समीकरण दिया है जिसे इन्होंने प्रूफ किया है। PT बराबर mv प्लस m'(v'). अब आप पूछेंगे PT क्या है, m क्या है, v क्या है, m'(v') क्या है, तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो PT का मतलब हो गया मुद्रा की मांग और ये जो इधर वाला पक्ष है वो है मुद्रा की पूर्ति।
इन्होंने मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग को बराबर किया है संतुलन लाने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है P बराबर mv प्लस m डैश v डैश अपान टी। इससे हम सामान्य कीमत स्तर का पता लगाते हैं, वो निकाल ली जाती है। अभी जो हमने सूत्र देखा था उसमें यम वी एम डैश वी डैश टी पी ये जैसे इंग्लिश के वर्ड्स आए थे, उनका क्या मतलब है इसे आप समझिए। यम का मतलब होता है मुद्रा की कुल मात्रा, मतलब बाजार में जितनी मुद्रा उपस्थित है सिक्के के रूप में, नोट के रूप में। और वी का मतलब होता है मुद्रा का प्रचलन वेग। मुद्रा का प्रचलन वेग, इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में विनिमय के माध्यम के रूप में कितनी बार प्रयोग की गई है। जैसे अगर आपके पास एक 10 रुपए का नोट है मान लीजिए, तो उससे आपने प्रयोग करने के लिए पहले सब्जी वाले को दिया, फिर आप वो सब्जी वाला किराने वाले को दिया, किराने वाला मेडिकल वाले को दिया। इस तरीके से वो 10 रुपए का नोट 10 जगह गया, तो एक दिन में उसने 100 रुपए का काम किया। तो उसका जो प्रचलन वेग होगा 10 × 10 = 100 हो जाएगा। 100 रुपए का उसने काम किया। तो इस प्रकार इसे भी ऐड किया जाएगा कीमत स्तर मापने के लिए। एम डैश बराबर साख मुद्रा की मात्रा। साख मुद्रा जैसे बॉन्ड हो गया, चेक हो गया, इन सब का भी प्रयोग विनिमय के लिए किया जाता है। बैंकों के माध्यम से इनका भी प्रयोग किया जाता है। साख मुद्रा का चलन वेग, इसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे एक चेक का प्रयोग कितनी बार निश्चित समय में किया गया है, तो उससे साख मुद्रा का चलन वेग भी निकाला जा सकता है। वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा, मार्केट में एक निश्चित समय में कितनी वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध हैं। कीमत स्तर या फिर 1/p = मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य यही तो हमें निकालना है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में। मुद्रा का मूल्य निकालने के लिए हम mv प्लस m डैश v डैश अपान टी करेंगे, तो मुद्रा का जो है मूल्य है वो हम निकाल लेंगे। इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या है, जो हम कहते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहें तो ये सिद्धांत लागू होता है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। v स्थिर, v डैश स्थिर, मतलब मुद्रा का जो प्रचलन वेग है वह भी स्थिर होगा और साख मुद्रा का जो प्रचलन वेग है वह भी स्थिर होगा। t स्थिर रहेगा। t मतलब वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा, तो बाजार में जो वस्तु तथा सेवाएं हैं वह भी स्थिर रहेंगी। p निष्क्रिय रहता है, मतलब मुद्रा का मूल्य निष्क्रिय रहता है, दीर्घकाल में लागू रहता है। यह जो सिद्धांत है यह अल्पकाल में नहीं लागू होता है, दीर्घकाल में लागू होता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है, इरविंग फिशर महोदय का यह मानना है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी तो ही यह सिद्धांत लागू होगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।